पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरक्की में एक और अहम संग मील। वज़ीर आज़म ने मुल्क में सेमीकंडक्टर के लिए इंस्पायर्ड इनिशिएटिव का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने डिजिटल पाकिस्तान के तहत कई मंसूबों का आगाज़ किया है। सेमीकंडक्टर पाकिस्तान के मुस्तकबिल और नौजवानों का प्रोग्राम है। सेमीकंडक्टर प्रोग्राम वक्त की ज़रूरत है। सीज़ फायर के लिए कोई वक्त की हद मुकर्रर नहीं की गई। बहुत वाज़ेह तौर पर बयान किया गया था कि कोई दरारअंदाजी नहीं होगी। TTP को उनकी सरजमीन पर कोई सहूलत फराहम नहीं की जाएगी। पाक अफगान सीज़ फायर से मुतालिक दौरानिए पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दो टोक बयान। कहते हैं कोई वक्त मुकर्रर नहीं था कि हम किसी मुकर्ररा तारीख तक देखेंगे, फिर मुआहिदे में तोसी करेंगे। जब तक नाफिजुल अमल मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं होती, हमारे दरमियान जंगबंदी का मुआहिदा मौजूद रहेगा। पाक अफगान सरहद पर तोखम बॉर्डर जल्द खोले जाने का इम्कान। दोहा मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तोखम बॉर्डर खोलने की तैयारी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। कस्टम और दीगर इदारों के एहलकारों की तैनातियाँ कर दी गईं। तोखम बॉर्डर 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब अफगान फोर्सेस की बिला इख्तियार फायरिंग पर बंद कर दिया गया था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज में लाशों का प्रोपेगेंडा किया गया है। एहतजाज के दौरान 18 पुलिस एहलकार गोलियां लगने से जख्मी हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं TLP पर पाबंदी लगाने की समरी वफाकी हुकूमत को भिजवा दी। वालिदैन बच्चों को ऐसे फसाद से दूर रखें जो बाद में परेशानी का बायस बने। अस्मा बुखारी ने कहा पंजाब में लोगों को मोबाइल पुलिस स्टेशन के तहत मदद उनकी दहलीज पर मिलेगी। सैलाब मुतासरीन को अदायगियाँ शुरू कर दी गई हैं। साबिक वज़ीर आला KPK के खिलाफ कानून का घेरा तंग। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस में वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। समाअत एडिशनल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने की। अली अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना बारकौ में मुकदमा दर्ज है। भारतीय शहर नई दिल्ली दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। नई दिल्ली में दिवाली के मौके पर की गई आतिशबाजी के बायस फिजाई आलूदगी में इजाफा हो गया। नई दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 680 तक पहुंच गया। नई दिल्ली की फिजा लाहौर समेत पाकिस्तान की मशरकी शहरों की फिजा को आलूदा करने लगी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का आज दूसरा नंबर है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 263 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में मौसमियाती तब्दीली और फिजाई आलूदगी शहरियों के लिए दोहरी परेशानी बन गई। स्मोक के बाद लाहौर में खांसी, नज़ला और ज़ुकाम के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। मरीजों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में स्मोक डेस्क कायम कर दिए गए। तिबी माहिरीन ने फिजाई आलूदगी के पेश नज़र आवाम से हुकूमती SOPs पर अमल करने की अपील कर दी। पंजाब में टमाटरों की बढ़ती कीमतों से शहरी लाल पीले हो गए। महकमा प्राइस कंट्रोल ने आसमान को छूती टमाटरों की कीमतों पर वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान का कहना है टमाटर की कीमतों में इजाफा सप्लाई में ताअत्तुल के बायस हुआ। अफगानिस्तान और ईरान से टमाटर की दरामद में आर्जी ताअत्तुल ने सप्लाई पर वक्ती दबाव डाला। अगले हफ्ते सप्लाई मामूल पर आने से टमाटर की कीमत में कमी होगी। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस रिपोर्ट हो गया। KPK के जिला तोरगर की तहसील कंदार में बच्चा पोलियो का शिकार। 1 साला बच्चे में पोलियो से मुतासर होने की तस्दीक हो गई। रवां बरस मुल्क में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 30 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू मच्छर के शिकार मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 25 नए डेंगू केसेस रिपोर्ट हुए। 14 मरीज रूरल एरियाज और 11 अर्बन एरियाज से सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अस्पतालों में जेर इलाज मरीजों की तादाद 59 तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में डेंगू लार्वा के खात्मे के लिए 1565 रिहायशी इलाकों में स्प्रे किया गया।
करंट अकाउंट खाता 59.4 करोड़ डॉलर खसारे का शिकार। स्टेट बैंक ने रवा माली साल की पहली तिमाही की रिपोर्ट जारी कर दी। जुलाई से सितंबर तक मुल्क की बरामदात 7.90 अरब डॉलर रहीं। जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क की बरामदात 15.43 अरब डॉलर रहीं। कराची में अफगान बस्ती में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन फिर शुरू। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 1500 से ज़ायद गैर कानूनी मकानात मस्मार कर दिए। मकानात को हैवी मशीनरी के जरिए मस्मार किया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान पुलिस रेंजर्स के साथ जिला इंतजामिया भी मौजूद। MDA हुकाम के मुताबिक 234 एकड़ अराजी पर कब्जा करके मकानात तामीर किए गए। मुकम्मल अराजी वागज़ार करवाने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इलेक्ट्रिक के 50 अरब के राइट ऑफ क्लेम से मुतालिक नेपरा का साबिका फैसला बरकरार। तरमीम से के इलेक्ट्रिक के टैरिफ में फी यूनिट 4 से 5 रुपये कमी मुतवक्के। नज़रसानी शुदा फैसले में टैरिफ से मुतालिक चंद निकात में तरामीम कर दी गई। टैरिफ कंट्रोल पीरियड्स पावर प्लांट्स की लाइसेंस शुदा मुद्दतकार से मुख्तलिफ करार। नेपरा ने फैसले में कह दिया कि इलेक्ट्रिक को निज़ामी तकाज़ों के मुताबिक एडजस्टमेंट करना होगी। कराची में 2 माह के लिए भारी गाड़ियों की नकलो हमल पर पाबंदी लगा दी गई। फैसला 18 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक मौसर रहेगा। कमिश्नर ने दफ़ा 144 के तहत पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कराची में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। डंपर्स को आम इजाज़त नहीं दी जाएगी। अशिया ज़रूरिया की तरसील करने वाली गाड़ियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना करार। सुप्रीम कोर्ट का आवाम के लिए नया पब्लिक फैसिलिटेशन पोर्टल फाल कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक शहरी अब ऑनलाइन केस की तफसीलात, दरख्वास्तों की सूरत हाल और शिकायत दर्ज कर सकेंगे। हेल्पलाइन 1818 के जरिए सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त रब्ता करके भी मालूमात ली जा सकेंगी। एंटी करप्शन रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के जरिए खुफिया शिकायत दर्ज कराई जा सकेंगी। ईरान का बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के साथ ताउन का मुआहिदे मनसूख करने का ऐलान। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने मुआहिदे की मनसूखी की तस्दीक कर दी। कहते हैं अगर एजेंसी के पास कोई तजवीज़ है तो हम उसका जायज़ा लेंगे। इसराइल और अमेरिका की ईरानी जौहरी मकामात पर बमबारी के बाद IAEA ताउन बहाल करने की कोशिश कर रही थी। जापान की पार्लियामेंट ने पहली बार खातून को वज़ीर आज़म चुन लिया। आयरन लेडी के तौर पर जानी जाने वाली सनाए ताकाइची मुल्क की पहली वज़ीर आज़म मुकर्रर कर दी गई। ताकाइची जापानी बादशाह से मुलाकात के बाद बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म का ओहदा संभालेंगी। नई वज़ीर आज़म का जापान की मईशत को मज़ीद मजबूत बनाने का ऐलान। और रावलपिंडी टेस्ट मैच में पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग में 333 रन बनाकर आउट। सऊद शकील 66 रन बनाकर आउट हुए। जनूबी अफ्रीका के स्पिनर केशव महाराज ने 7 पाकिस्तानी बैटर्स को पवेलियन भेजा। मेहमान टीम ने पहली इनिंग में 2 विकेटों पर 86 रन बना लिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।